उत्तर प्रदेश की सियासत में कई चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे बने जिन्हें भुलाना आसान नहीं। उन्हीं में से एक नाम है अतीक अहमद। उन्हें लोग बाहुबली कहते थे, लेकिन गरीबों और मजलूमों के बीच वो एक मसीहा की तरह पहचाने जाते थे। इलाहाबाद की गलियों में जन्मा और पलाभरा यह शख्स धीरे धीरे उन लोगों की आवाज बन गया जिन्हें अक्सर समाज में दबा दिया जाता था। चाहे कोई गरीब किसान अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रहा हो या मजदूर अपने हक के लिए दर-दर भटक रहा हो, अतीक अहमद ने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया। उनके लिए सियासत केवल कुर्सी का खेल नहीं थी, बल्कि मजलूमों की लड़ाई थी। अतीक अहमद की पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर जरूर बनी, लेकिन उनका बाहुबल आम लोगों पर नहीं, बल्कि उनके हक के दुश्मनों पर था। इलाके में कोई दबंग अगर गरीब की जमीन पर कब्जा करता या कोई ताकतवर इंसान कमजोर पर जुल्म करता, तो अतीक अहमद सबसे आगे खड़े दिखते थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें डर से नहीं, बल्कि भरोसे से याद करते थे। उनके नाम से बड़े बड़े दबंग पीछे हट जाते थे और आम आदमी राहत की सांस लेता था। इलाहाबाद और आसपास के जिलों में एक कहावत मशहूर थी, अगर कहीं सुनवाई न हो तो अतीक भाई के पास जाओ। वो घर घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए लोगों की समस्याएं सुनते थे। किसी गरीब की बेटी की शादी में पैसे की जरूरत हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस जमा न हो पा रही हो, या किसी बीमार को इलाज की सख्त जरूरत हो, अतीक अहमद का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। अतीक अहमद का असर सिर्फ गलियों तक ही नहीं रहा। जनता के भरोसे ने उन्हें 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाया। उनका चुनाव प्रचार किसी बड़े लीडर की तरह नहीं, बल्कि जनता के साथ सीधा जुड़ाव था। भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी, क्योंकि वो वही भाषा बोलते थे जो गरीब समझता था, सीधी और सच्ची। उनकी राजनीति ने यह संदेश दिया कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अतीक अहमद को अक्सर मजलूम मुसलमानों की आवाज कहा जाता था, लेकिन उनका दायरा सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर उस शख्स का साथ दिया जो हक से वंचित था। ईद के मौके पर गरीब बच्चों को नए कपड़े दिलवाना, रमजान में रोजेदारों की मदद करना या आम दिनों में किसी मजलूम की फरियाद सुनना, यह सब